हेलो फ्रेंड, फिर आज आपके साथ एक नया वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू रिड्यूस योर वेट। यस, कैसे अपने वेट को रिड्यूस करें, अपनी स्किन को कैसे फ्लॉलेस बनाएं, है ना, अपनी बॉडी की हेल्थ कैसे मेंटेन रखें, उस पर हम आज टॉपिक पे बात करते हैं। इस पर हम बेसिकली पहला हम करेंगे अफर्मेशन। अफर्मेशन कैसा होना चाहिए? अफर्मेशन होना चाहिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू मुझे एक परफेक्ट बॉडी देने के लिए, एक आइडियल बॉडी देने के लिए, एक मेरा आइडियल वेट। या तो आप इस तरीके का भी कर सकते हैं, थैंक यू गॉड, आई हैव ऑलरेडी हेल्दी एंड आइडियल बॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गॉड। ठीक है, अब आपको उसके बाद विजुअलाइज करना है कि आप किसी एक्टर से इंस्पायर हो रहे हो, उनकी फिज़िक देख रहे हो, आप उनका फिज़िक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लग रहा है, आप चाहते हो कि ऐसी मेरी बॉडी हो जाए। कोई भी सेलिब्रिटीज़ का आप ले सकते हो, तो उनकी पिक जो है आपके मोबाइल में होनी चाहिए, राइट। जब भी आप देखो तो ये आप विजुअलाइज करो, इस तरीके की मेरी बॉडी ऑलरेडी है ना। आप उसके जैसा आपका फेस का कॉन्टूर चाहिए, टेक्सचर चाहिए, या आप अपने बैली का वो शेप चाहिए, है ना, उस तरीके का चाहिए, है ना। तो आपको उस सेलिब्रिटीज़ का अपने सामने वो रखना है और विजुलाइज करना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच मुझे ऐसी बॉडी देने के लिए, ऐसा फेस देने के लिए। इसका मतलब ये नहीं आप उनको कॉपी करो, इसका मतलब ये कि आपको एक वो परफेक्ट बॉडी चाहिए, राइट। तो आपको वो चीज़ करना है कि आपका वो बॉडी आपका हो गया है ना, आपका वैसा फैट रिड्यूस हो गया है, हर जगह से एक फैट रिड्यूस हो गया है। ये डेली आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसके आपने तो ये कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, आपने विजुलाइज कर लिया, अफर्मेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको क्या करना है, एक्शंस लेने हैं। एक्शंस कहाँ से आएगा? अब आती है एक्शंस के बाद, विजुलाइज कर रहे हो आप, है ना, कि मेरी ऐसी बॉडी हो गई है, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए, इतनी खूबसूरत बॉडी देने के लिए। ठीक है, अब आता है एक्शंस पे। हमें एक्शंस कैसे लेना है? अब एक्शंस होती है 5 थिंग्स। यस, 5 थिंग्स में क्या? पहला आपका डाइट, जो भी आप मील ले रहे हो, फर्स्ट मील ले रहे हो, है ना, जो भी आपका है। कोई मॉर्निंग में उठते ही वाटर लेता है, कोई ब्रेकफास्ट करता है, जो भी आपका है, तो आपको ये उसमें एक अफर्मेशन डालना है, थैंक यू सो मच, ये फूड मेरा फ्रेंड है, ये फूड मेरा फ्रेंड है। क्योंकि ये फ्रेंड क्यों है? क्योंकि जब भी मैं इसको खाता हूँ मेरा वेट नॉर्मल आता है, एक आइडियल वेट आता है, एक फ्लॉलेस स्किन लाता है, एक फेस पे चमक लाता है। तो थैंक यू सो मच, तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, है ना। एक फ्रेंडशिप कर लेना है उस फूड से, उस डाइट से। थैंक यू सो मच, तुम जब भी मैं जब भी तुम्हें खाती हूँ तो मेरा बॉडी एक आइडियल वेट लेता है, आइडियल वेट, एक नॉर्मल वेट, एक हेल्दी बॉडी वेट रहता है। ठीक है, आपको उसमें वो अफर्मेशन डालना है। ठीक है, ये फर्स्ट मील हो गया। सेकेंड मील यानी कि लंच में आपको एज इट इज़ करना है। ठीक है, फिर लास्ट में जब आप डिनर करते हो उस तरीके का एक, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते खाते टीवी देखते हैं, किसी से बात करते हैं, उस समय सारे डिस्कशन करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव वो सारी एनर्जीज आपकी फूड में आती है ना, और आप उसको खाते हो। यानी कि आप पॉजिटिव चीज़ भी ले रहे हो, नेगेटिव चीज़ भी ले रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, बोल रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, उसकी एनर्जीज आती है। तो मैं ये पहली चीज़ कहूँगी कि जब भी आप अपने खाने को लीजिए, जैसे कहते हैं ना अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो देवी होती हैं वो कितने अच्छे से बनाती हैं, खिलाती हैं, है ना, वो उस टाइम वो फूड में रहता है ना। तो आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो जब भी आपको खाना खाना है आपको ये ध्यान देना है कि उस टाइम किसी से नहीं बोलना है। आपको ये सोचना है कि उस टाइम मेरे गॉड आपके सामने बैठे हैं। कितना रेस्पेक्ट, जब आपके कोई एल्डर आपके घर पे आते, क्या आप चपड़ चपड़ करते हो, बात बहुत ज़्यादा करते हो? नहीं, आप बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत कायदे से खाना खाते हो, राइट। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई निगेटिविटी नहीं, बस पॉजिटिव थिंग्स के साथ खाते हो, राइट। तो आपको वही चीज़
क्रिएट करना है, वो वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है, वो एनर्जीज क्रिएट करनी है, ठीक है। यानी कि जब भी आप खाना खाओ बस एक ही अफर्मेशन होना चाहिए, ये मेरा फूड मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब भी मैं इसे खाती हूँ मेरी बॉडी हील होती है, मेरी बॉडी से बीमारी जाती है, मेरी बॉडी का वेट मेंटेन होता है ना, ये मेरी बॉडी को हेल्दी रखता है, राइट। तो आपको ये चीज़ करना है ना, वो वाइब्रेशंस डालनी है साइलेंटली, एक उसको रेस्पेक्ट के साथ, एक खाने को रेस्पेक्ट के साथ खाना है। यानी कि आप जब खाना खा रहे हो तो बात ना करो, जैसे हमारे एल्डर्स भी कहते हैं ना कि खाने के टाइम नहीं बोलना चाहिए, नहीं बात करनी चाहिए, नहीं टीवी देखनी चाहिए, क्योंकि गैस क्या होता है ना कि हमारी ऑलरेडी 7 बॉडीज़ है। एक बॉडीज़ जो है जो एनर्जीज़ की बॉडी है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब आप एनर्जीज़ यानी कि वाइब्रेशंस की बॉडी है, तो जो चीज़ आप वाइब्रेशंस लोगे इट विल मैनिफेस्ट, यस, है ना, वो तो मैनिफेस्ट होगा। अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्ट होगा, वो आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आएगा ही, फिजिकल लाइफ में आएगा ही। तो आप बहुत साइलेंटली, बहुत काम, बहुत रिलैक्स होके एक अच्छे से खाना को खाना है ना। सेकेंड थिंग है कि आपका वाटर, राइट। आप सबसे ज़्यादा आपको वाटर कंज्यूम करना है, क्योंकि हमारा 5 एलिमेंट्स में एक वन ऑफ द बेस्ट एलिमेंट है, डैट इज़ वाटर, जिससे हम 72% हमारी बॉडी जो बनी है, कोई स्टडी कहता है 72%, कोई स्टडी कहता है 75%, कोई बात नहीं, आप जो भी मान लो, लेकिन उतने पे हमारी बॉडी का एग्जिस्टेंस, यानी कि उतने परसेंटेज, यानी कि हमारी बॉडी का 72 से 75% वाटर, यानी कि बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, डैट इज़ वाटर। तो हमें वाटर की भी एनर्जीज क्रिएट करनी होगी, वाटर की एनर्जीज बहुत अच्छी करनी होगी। तो जब भी आप वाटर लो, जब भी एनी काइंड ऑफ, मैंने पहले भी बता चुकी है, आपके पास एक बॉटल होनी चाहिए, राइट। तो अब तक तो आपके पास हो गई होगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस देखिए, उसको फॉलो भी करें, है ना। और आई होप सब लोग मेरी वीडियोस को फॉलो भी करते होंगे। तो फिर क्या करना है आपको, वो वाटर को एक चार्ज करना है, या कभी भी आप कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी पानी पी रहे हो, थैंक यू, तो मेरे बॉडी उसको भी एक वाइब्रेशन देना, आई लव यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और तुम मेरी बॉडी को हील करते हो, मेरी बॉडी को आप वेट मेंटेन रखते हो, एक हेल्दी वेट है, एक आइडियल वेट है, एक आइडियल वेट है, और एक बहुत ब्यूटीफुल बॉडी है, ठीक है। ये आपको उस पर विजुअलाइज करना है, उस वाटर में विजुअलाइज करना है। आप अगर फेस के लिए करना चाहते हो, सेम ऐसे फेस के लिए भी कर सकते हो। मेरी बहुत फ्लॉलेस स्किन है, जब मैं इसको पानी पीती हूँ मेरे फेस पे एक चमक आता है, एक खुशनुमा फेस लगता है, एक हेल्दी फेस लगता है, कोई दाग धब्बे नहीं, कुछ स्पॉट नहीं, सब ख़त्म। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड, है ना। ये चीज़ आपको करना है, यानी कि आपका वाटर से भी हो गया और डाइट से भी हो गया। थर्ड थिंग है दैट इज स्लीप, यस। जब हम स्लीप करते हैं, यानी कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हील करती है ना। जब भी हम सोते हैं, यानी कि रात का जो टाइम होता है वो हमारा हीलिंग प्रोसेस का टाइम होता है, उस टाइम हमारी बॉडी हील करती है। तो क्या करना है, जब हमको रात में सोना है तो हमें क्या करना है, उस टाइम ये सोच कर सोना है, जितनी देर मैं सोती हूँ उतना ही मेरा वेट रिड्यूस होता है, यस। यानी कि आप एक डीप स्लीप में आपको सोना है, एकदम रिलैक्स होके सोना है, जितना देर भी सोना है, 8 to 9 आवर्स, है ना, मैक्स टू मैक्स 8 to 9 आवर्स ही सोना रहता है। तो उसमें आपकी बॉडी कम्प्लीटली हील हो रही है, कम्प्लीटली उतना बॉडी का वेट रिड्यूस हो रहा है। मैं जितना सोती हूँ उतना मेरे बॉडी का वेट रिड्यूस हो रहा है ना। यानी कि जब आपको ये लगे कि मैं सो रही हूँ, यानी कि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, एक हेल्दी बॉडी हो रही है, एक आइडियल बॉडी हो रही है। थैंक यू इतनी अच्छी स्लीप देने के लिए। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जितनी देर आप सोओगे उतनी बॉडी आपका वेट रिड्यूस में वर्क करेगी, है ना। क्योंकि ओबेसिटी इज काइंड ऑफ डिजीज़। आजकल फर्स्ट नंबर पे जो डिज़ीज़ आ गई है, जो डिज़ीज़ क्रिएट कर रही है, डैट इज़ ओबेसिटी, है ना। क्योंकि मैं खुद ही मेडिकल प्रोफेशनल से हूँ, तो मैं एक साइंटिफिक भी रीज़न बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी रीज़न बताती हूँ, ताकि ये प्रॉपर वे में अच्छे से काम करे, राइट।
तो अगर बॉडी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेट ली हुई है, इट्स मीन कि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ये ओबेसिटी इट्स क्रिएट मल्टीपल डिजीज़, है ना, ये बहुत से रिसर्चर्स भी कह रहे हैं। तो हमारा वेट को क्या करना है, पहले तो उसको रिड्यूस करना है ना। तो आपको ये अफर्मेशन देना है रात में जब भी आप सोने जा रहे हो, जितनी देर भी मैं सोऊंगी उतना मेरा वेट रिड्यूस होगा। थैंक यू, मुझे एक अच्छा बॉडी वेट रहेगा, एक अच्छा आइडियल वेट रहेगा, एक अच्छा सुकून की बॉडी रहेगी मेरी, एकदम रिलैक्स बॉडी, हेल्दी बॉडी। 3 चीज़, हेल्दी बॉडी, आइडियल बॉडी एंड ब्यूटीफुल बॉडी, है ना। ये आपको करना है। आपने विजुअलाइज कर लिया, अफर्मेशन भी कर लिया एंड 3 थिंग्स भी कर लिया, यानी कि वाटर, डाइट, फूड एंड 3rd थिंग स्लीप। एंड रेस्ट ऑफ 2 थिंग्स क्या करना है, आप 2 थिंग्स पे आ जाते हैं। 1 इज़ एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज भी करना है। एंड 2nd थिंग कि आपको अपने लिए कैसी डाइट लेनी है ना, क्या क्या डाइट लेनी है, कैसे आपके अकॉर्डिंग। अगर आप मुझसे भी कंसल्टेशंस लेना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मुझसे भी बात कर सकते हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो डाइटिशियन एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो बहुत सी वीडियोस हैं, है ना, यूट्यूब पर डाइट से रिलेटेड भी वीडियोस हैं आपका डाइट से भी रिलेटेड वीडियोस हैं, और आपका बॉडी एक्सरसाइज से भी रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना। तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन जो भी मेरे यूट्यूबर, जो भी मेरे कंसल्टेशंस लेंगे, मैं उनको एक ऑफ़र देना चाहूँगी, डैट इज़ 50% फ्लैट ऑफ़र है। आप मेरे इस नंबर पे बात कर सकते हैं और जो रिसेप्शनिस्ट है उससे अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो, एक यूट्यूबर आप सब मेरी फैमिली हो, है ना। तो मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो हर तरीके से, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, हर आपकी लाइफ को परफेक्ट बनाने का मेरा राइट है, और ये मैं इस पे वर्क भी करूँगी, ठीक है। तो आपको हर जगह से खुश रहना है, ठीक है। तो ये 3 थिंग्स पे हो गई। फिर आपका हो गया रेस्ट ऑफ 2 थिंग्स, एक्सरसाइज एंड बॉडी एक्सरसाइज एंड डाइट। गाइज एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बस एक ब्रीफ में ये बात करना चाहती हूँ, अगर आप घर का भी खाना खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खा रहे हो, जंक फूड नहीं खा रहे हो, तो आप बहुत तेज़ी से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हो विद दिस अफर्मेशन एंड विद दिस विजुअलाइजेशन। लेकिन आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, अब भी उस पर नहीं हो पा रहा है, तो आप इस तरीके का कुछ डाइट के थ्रू या कुछ एक्सरसाइज के थ्रू भी आप वेट अपना रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। एंड 2nd थिंग क्या करना है गाइस, ये सब तो आपका हो गया। फिर आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करना है कि जब भी आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, है ना, तो आप गॉड खुद ही आपको एक रास्ता दिखाएगा, है ना। जैसे जब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 5 चीज़ होते हैं, जैसे आस्क, बिलीव एंड रिसीव, राइट। आस्क एंड बिलीव एंड रिसीव, रिसीव के बाद आस्क एंड बिलीव एंड रिसीव के बीच का जो रास्ता होता है वो एक इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं। जब आपको रिसीव होगा तो उस टाइम का जो पीरियड्स, दैट्स कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शंस। उस टाइम आपको एक्शंस भी लेने होंगे, है ना। अगर तो एक्शंस क्या लेना है, एक्शंस लेना है आपको अच्छी डाइट का, राइट। आपको थॉट लेवल पे, थॉट पे तो आपने सारी चीज़ें कर ली, अब फिर होता है एक्शंस आपको डाइट का और एक्सरसाइज का। तो आपको यूनिवर्स में भी आपको बहुत से वीडियोस दिखा दे नए नए तरीके के, कि इस तरीके का आप लो। जब मैं अपना वेट रिड्यूस करना चाह रही थी, मेरा भी वेट जो था वो 60 के आसपास आ गया था, और मेरी बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग वो BMI थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा था, क्योंकि वो बॉडी के लिए नहीं अच्छा था, यानी कि आइडियल वेट नहीं था। तो फिर मैंने अपना वेट को रिड्यूस किया। इट्स अबाउट आई हैव लॉस्ट 10 kgs ऑलमोस्ट। तो फिर जब मैंने वो किया तो फिर मेरी बॉडी एक हेल्दी होने लगी। ये 2 साल पहले की बात है। अब मैं उसको मेंटेन रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि 50, कभी मेरा 50 दिखाता है, कभी 51 दिखाता है, कभी 49 दिखाता है, बट मैं इसी रेंज में ही रहती हूँ। यानी कि मैं अब आइडियल वेट के
अराउंड ही रहती हूँ, है ना। तो उस टाइम मैंने क्या क्या किया वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। उस टाइम मैंने ऐसे ही कहा थैंक यू, जो मैंने आपको एफर्मेशंस बताई है वो मैंने किया, मैंने विजुअलाइजेशंस किए, है ना। मैंने डाइट का भी यही चीज़ किया कि डाइट को एक अच्छा फ्रेंड बनाया। वाटर बॉटल हमेशा मेरे साथ रहती है, हर एक चीज़ के लिए साथ रहती है, क्योंकि उसमें भी एक मेमोरीज होती है। हमारी बॉडी में भी 75% वाटर होता है, तो दोनों की जब वाइब्रेशंस मैच करेगी एंड इट विल क्रिएट रियलिटी, है ना। फिर जब मैं ये सारी चीज़ें करने लगी तो गॉड मुझे नए नए तरीके के वीडियोस दिखाने लगे हैं यूट्यूब में, या कहीं मुझे पोस्टर दिख गया, या कहीं चीज़ को विजुअलाइजेशन किया। उसके बाद फिर मैंने एक्शंस लिए, क्योंकि मैं खुद ही एक डाइटिशियन थी। उस टाइम मेरी स्टडी हो रही थी, लेकिन मैं अपने ऊपर भी फॉलो करने लगी। जैसे मैं अपनी बॉडी को जानी, कैसे इसको डाइट चाहिए, किस तरीके की डाइट ये ले सकती है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डाइट, दैट इज़ कीटो डाइट, मेडिटेरियन डाइट, राइट, DIP डाइट। तो जो कभी कभी मैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी, जो मेरे बॉडी को सूट किया मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने वो किया। एक्सरसाइज, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपिस्ट थी, एक्सरसाइज के थ्रू अपना ये रिजीम रखा। ऑलमोस्ट मैंने 10 kg मैंने 2 महीने में मैंने रिड्यूस किया, 2 से ढाई महीने में मैंने कम्प्लीटली रिड्यूस किया, और अभी तक मैं उसको फॉलो रखती हूँ, उसको मेंटेन रखती हूँ। हाँ, बस ये चीज़ है कि अब मेरे से एक चीज़ हो गया है जो शायद गलत है या सही, आई रियली डोंट नो। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाती कि उसमें कैलोरी कितना है, कैलोरीज कितनी है, कैल्शियम कितना है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, जो डाइटिशियन होंगे वो जान पाएंगे। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर पाती हूँ बाहर की डाइट में। तो मैं खुद ही प्रेफर करती हूँ अपने घर पे ही, जो मेरी कुक आती है वो मेरे लिए बनाती है। तो मैं उसमें जितनी भी हमारी बॉडी के लिए जो जो इसेंशियल चीज़ है, जितने हमारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए, मैक्रो होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी बॉडी, उसके अकॉर्डिंग मैं फूड बनवाती हूँ और वही मैं कंज्यूम करती हूँ। और कुछ योगा करती हूँ, समटाइम्स मैं योगा भी करती हूँ बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, और एक्सरसाइज भी मैं करती हूँ। तो ये मेरा चीज़ था जिसको मैं अभी तक मेंटेन की हूँ। मैं बहुत रेयर बाहर का खाती हूँ, क्योंकि अब तो मुझे एनर्जीज़ के बारे में मालूम चल गया कि किसकी क्या एनर्जीज़ होती है। गॉड ने मुझे बहुत कॉन्शियस कर दिया है हर एक चीज़ के लिए। ऑल्दो अगर मुझे आइसक्रीम भी खानी होती है तो मैं घर का ही खाती हूँ, मैं बाहर का बहुत कम ही प्रेफर करती हूँ। या भी कभी फैमिली फ्रेंड के साथ चली गई, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, तब मैं खा ली, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ बाहर की चीज़ें, क्योंकि घर में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। गॉड ने तो हर एक चीज़ से अवेलेबल कर देते हैं, है ना, बट वो टेक्निक्स आनी चाहिए। तो गॉड तो हर खाना के हर एक स्टेप पे आपको गाइड करते हैं। जो मेरी ट्रांसफॉर्म हुई है लाइफ, क्योंकि गॉड चाहते थे, और गॉड की वजह से मैं थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आपने मेरी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दी, थैंक यू सो मच। मैं मतलब हर एक ब्रीथ पे मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ, हर एक ब्रीथ पे, हर एक चीज़ पे मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि उन्होंने एक मुझे रियलिटी दिखाई कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा कभी मैकडी, कभी KFC, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब मैं यही सब खाती थी जब मैं अनअवेयर थी, जब मुझे इतना कॉन्शियस लेवल नहीं था। लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि जो मेरी बॉडी के लिए चाहिए मुझे वही खाना है, क्योंकि माई बॉडी इज़ नॉट गार्बेज। जस्ट माई बॉडी इज़ लाइक अ टेम्पल, माई बॉडी इज़ लाइक अ मॉस्क, क्योंकि गॉड भी कहता है कि मैं, तुम्हारी बॉडी हेल्दी होगी तभी मैं यहाँ पर रहूँगा। यानी कि गॉड यहीं पर एग्जिस्ट है। कहते हैं ना, आप हर जगह गॉड को देख रहे हो, बट गॉड तो आपके अंदर ही है। जब मुझे ये रियलिटी पता चली कि बाहर गॉड नहीं है, गॉड तो आपके अंदर ही है, तो हमें इसको क्लीन करना है। नॉट ओनली कि आपने नहा लिया, फ्रेश हो गए, अपना आपने ग्रूमिंग कर लिया, आपको इंटरनली भी क्लीन करना है, थॉट्स लेवल पे, डाइट लेवल पे। जैसे मैंने अभी बोला कि वही चीज़ खानी है जो आपकी बॉडी के लिए नीड है
है ना। और ऐसा भी नहीं कि वो खाना टेस्टी नहीं होता, बहुत टेस्टी होता है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप नए नए रेसिपी सर्च करो, कितने यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं, नए नए चीज़ें आ गए हैं, तो आप उनके थ्रू भी बहुत सी नई नई चीज़ें बना भी सकते हो। अगर आप मुझसे चाहते हो नए नए डिशेज़ की रेसिपीज़, या आप इस तरीके की चीज़ चाहते हो कि मैं अपने लाइफ में क्या क्या डाइट फॉलो करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पर बनाऊँगी वीडियोस, या आपकी उस पर मैं काउंसलिंग करूँगी। आप जैसा होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।